हाय दोस्तों, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं हिंदुस्तान फूड लिमिटेड के बारे में। देखने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट। वीडियो को पूरा देखिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। आज के दिन इसमें 2% का गिरावट देखने को मिलता है। गिरावट के साथ साथ इसमें लोअर सर्किट भी लगा हुआ है। आप देख सकते हो कारोबार इसमें नहीं हुआ, लोअर सर्किट में ये रह गया। तो क्या है वजह, आगे इस वीडियो में जानने वाले हैं। सबसे पहले इसके परफॉर्मेंस को जान लेते हैं। आप देख सकते हो 2 से 2.5% की गिरावट पिछले 5 दिनों में हो रखा है। पिछले एक महीने में 5 से 6% के लॉसेस हो रखे हैं एंड 6 महीने में 58% तक की गिरावट है। समझ सकते हो बहुत ही बड़ी गिरावट है। इसके पीछे का क्या है वजह, काफ़ी सारे इन्वेस्टर्स को पता है इसके पीछे का वजह क्या है, लेकिन बहुत सारे नए निवेशक एंट्री लिए। चलिए उनके लिए थोड़ा सा यहाँ पे जानकारी दे देते हैं। दोस्तों, एक टाइम इसके ऊपर सेबी ने एक एलिगेशन लगाया। इससे पहले ये बहुत ही बढ़िया परफॉर्म कर रहा था, बहुत अच्छा रिटर्न्स निकाल कर दिया, लेकिन सेबी ने इसके ऊपर एलिगेशन लगाया। कंपनी ने एक एक करके फंडेज किया था 2 बार, एक बार 48 करोड़ के आसपास या 47-48 ऐसे ही कुछ था, और फिर मतलब इसी रेंज के आसपास फिर से कंपनी ने फंडेज किया। तो लगभग दोनों मिला के 100 करोड़ का कंपनी ने फंडेज किया। तो 100 करोड़ का जो इसकी वैल्यू है, जो अमाउंट है, कंपनी ने क्या किया इसका कुछ खास जानकारी है नहीं। तो सेबी का कहना है कि आप इस पैसे को वापस लेकर आइए, और फिर इसके ऊपर ये भी बैन लगा दिया गया कि आप फंडेज अभी नहीं कर सकते हैं। तो कुछ साल के लिए इसके ऊपर बैन भी लगा दिया गया है। सो कॉस्ट नोटिस जारी किया गया है और भी कुछ एलिगेशन लगा दिया गया। एलिगेशन ये भी है कि जहाँ से कंपनी बिजनेस करती है और जिससे कंपनी बिजनेस करती है उसका एड्रेस भी कुछ खास है नहीं, और कंपनी का जो प्रॉफिट है वो भी मिस रिप्रेजेंट किया गया है। इस प्रकार के कुछ एलिगेशन जिसके वजह से इस प्रकार के इसमें गिरावट भी देखने को मिलता है। दोस्तों, तो समझ गए कि ऐसी कंपनी में अगर आप निवेश करते हो जिसमें कुछ मामला फंसा हुआ है तो उसमें बहुत ज़्यादा रिस्क भी हो सकता है, तो सावधान भी रहना है। तो इसलिए भी इतना ज़्यादा इसमें करेक्शन हो रखे हैं, इन्वेस्टर से डर के यहाँ से निकलते हुए दिखे। तो अब फिर से एक बड़ा अपडेट निकल कर आया हुआ है। पिछले एक साल में आप देख सकते हो 58% के लॉसेस में हो रखे हैं। ईयर टू डेट में 2 से 3% के इसमें लॉसेस हो रखे हैं। तो बहुत ज़्यादा एक टाइम पे ये रिटर्न्स पे निकाल कर दिया। आप देख सकते हो 7 और यहाँ पे देख सकते हो 22। तो ज़बरदस्त भागा भी है, लेकिन क्या किया जा सकता है, अगर नियामक यहाँ पे इसके ऊपर कुछ एलिगेशन लगाता है, अगर ये कुछ गलत कर रखा है तो उसका तो नेगेटिव असर पड़ेगा ही, और जिसने इसमें इन्वेस्ट करा है उसको भी कहीं ना कहीं झटका यहाँ पे लग ही जाता है। अब देखिए क्या है बड़ी अपडेट यहाँ पर। ईएसएम के स्टेज 2 पहले आपने देखे होंगे, ईएसएम की स्टेज 1 में था ये, और अब ईएसएम के 2 में कर दिया गया है। क्या होता है ये, चलिए जानने की कोशिश करते हैं। देखिए दोस्तों, कोई भी कंपनी में जब बहुत ज़्यादा मैनिपुलेशंस होते हैं तो फिर उसके ऊपर सेबी का कड़ी निगरानी हो जाता है। पहले होता था एएसएम, एडिशनल सर्वेलांस मेजर, और इसमें भी स्टेज होता था एसएम 1, 2, 3 एंड 4। इस प्रकार से होते थे। 4 के बाद फिर इसमें ट्रेडिंग बंद हो जाता था। उसी प्रकार इसमें भी है एसएम 1, एसएम 2, फिर इसके बाद भी ट्रेडिंग में इसमें दिक्कत होने लगता है। एक दिन ट्रेडिंग होगा सोमवार सोमवार को, फिर इसमें इशूज सामने निकल कर आते हैं, लेकिन अभी तो 2 में इसमें डालकर रखा गया है। इसलिए इसको डाल दिया गया ताकि ऑपरेटर्स इसमें गेम ना करें, मैनिपुलेशंस इसमें ज़्यादा ना हो। हाँ, इसमें भी एक मतलब कैटेगरी होता है कि किसको डाला जाता है। 1000 करोड़ से कम अगर कंपनी का मार्केट कैप है और 75% से ज़्यादा की प्राइस में वेरिएशंस हो चुके हैं तो फिर उसको डाल दिया जाता है 3 महीने के अंदर। इस प्रकार के रूल्स हैं। तो फिर अगर मान लीजिए 75% ज़्यादा गिर जाता है या 75% ज़्यादा रिटर्न दे देता है तो फिर उसमें इस प्रकार के एक्शन ले लिए जाते हैं, ताकि इन्वेस्टर्स को सावधानी यहाँ पे अपना यहाँ पे सावधान रहना है इसको देखकर, क्योंकि रेड फ्लैग में अगर कोई कंपनी है तो सावधान रहना है। बस इसका मतलब यही होता है कि निवेशक इन्वेस्ट करते हो तो इस बात को ध्यान में रखिए कि ये एलिगेशन तो है ही, और साथ में ये सेम के स्टेज में डाल दिया गया है, तो इस बात को यहाँ पर ध्यान में रखना है। चलिए दिखा देता हूँ मैं आपको एक अपडेट। यहाँ पर आप देख सकते हो अगर 75% से ज़्यादा के वेरिएशंस हो जाते हैं तो फिर यहाँ पे 3 महीने के अंदर तो फिर यहाँ पे इसको डाल दिया जाता है ये सब में स्टेज 1। ठीक है, और आगे आप देख सकते हो ये हो गया 2% का, इसमें प्राइस बैंड कर दिया जाता है। हाँ, यहाँ पर मैं आपको एक बात और दिखा दूँ। यहाँ आप देख सकते हो इसकी प्राइस बैंड 2% है, पहले इसमें 5% की प्राइस बैंड था, तो अब 2% के हिसाब से ही ऊपर नीचे कारोबार होगा, और 100% का मार्जिन भी यहाँ पे कर दिया जाएगा। 100% यहाँ पे आप देख सकते हो 100% डिलीवरीज अब यहाँ पे उठाए जा रहे हैं। तो पहले इन्वेस्टर्स इसमें 50%, 60%, 25%, 30%, 40% डिलीवर क्वांटिटी करते थे, और अब सीधा यहाँ पे 100%। तो अब जो भी यहाँ पे खरीदारी करेगा वो T+2 डेज का कारोबार में जाएगा। तो इसलिए इसमें आपको सावधान रहने की भी ज़रूरत है। तो ऐसी स्थिति में ये सब कंपनी में आपको रिस्क बहुत ज़्यादा इसमें उठाना पड़ सकता है। बाकी अब जो अपडेट आने वाला है वह कंपनी की Q3 के रिजल्ट, इसका डेट अभी जारी नहीं किया गया है,
जैसे ही अपडेट आता है मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। एंड न्यू एसएसपी, और इस टाइम न्यू एसएसपी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है दिसंबर का, क्योंकि सेबी ने इसके ऊपर एलिगेशन लगा रखा है। तो अपडेट अगर क्लियर होता है और सेबी के साइड से भी क्लियर जितना जल्दी हो जाए उतनी अच्छी बात है। तो कंपनी भी अगर कुछ क्लियर कर दे तो भी अच्छा होगा। कंपनी ने कह रखा है कि लीगल एक्शन लेंगे, लेकिन कब तक अपडेट आएगा ये कुछ भी क्लियर नहीं है। तो रिजल्ट हो गया, न्यू एसएसपी हो गया, ये सब अगर अच्छे आ गए तो ठीक है। बाकी रिजल्ट जैसा भी आएगा, अभी कहीं ना कहीं सेबी के एलिगेशन की वजह से इस पर नेगेटिव असर रहने वाला है। तो इसलिए आपको भी यहाँ पे सावधान रहना है। तो दोस्तों, ऐसी कंपनी में अगर आप इन्वेस्ट करते हो तो रिस्क अपने हिसाब से इसमें सोच समझ कर ही पैसा निवेश कीजिएगा।